अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लिस्ट व्यू और लिस्ट स्टाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्रिएट करते हैं फ्लटर का एक न्यू प्रोजेक्ट। इसका नाम रखते हैं लिस्ट व्यू विजेट। ठीक है, तो क्रिएट करते हैं जी। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले इस सारे कोड को डिलीट करते हैं। उसी तरह अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट मटेरियल, उसके बाद जो है अपना मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर रन ऐप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी ऐप क्रिएट करते हैं स्टेटलेस विजेट माई ऐप के नाम से, और यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे मटेरियल ऐप। ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं हमारी एप्लीकेशन का नाम माई ऐप स्टेटलेस विजेट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप न्यू स्क्रीन एक क्रिएट करते हैं। स्क्रीन्स नाम की एक डायरेक्टरी, उसके अंदर होम स्क्रीन क्रिएट करते हैं। इसका नाम रखते हैं होम, और यहाँ पर आकर एक डॉट फाइल होम स्क्रीन के नाम से क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मटेरियल इंपोर्ट करने के बाद स्टेटलेस विजेट होम स्क्रीन, और यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे स्कैफोल्ड। यहाँ पर ऐप बार दे देते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मटेरियल ऐप के अंदर होम की जगह दे देते हैं होम स्क्रीन। ठीक है, तो अब रन करते हैं जी। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं होम स्क्रीन के अंदर, बॉडी के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे लिस्ट व्यू। ठीक है, लिस्ट व्यू, और इसके अंदर चिल्ड्रन उसी तरह सेम जिस तरह हम रो और कॉलम को देख रहे थे, उसके अंदर भी इसी तरह चिल्ड्रन की एक लिस्ट होती थी। इसी तरह लिस्ट व्यू के अंदर भी उसी तरह चिल्ड्रन की एक लिस्ट है। तो आखिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ? ये तो कॉलम की तरह ही लग रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले ऐसे करते हैं, एक कंटेनर हम बना लेते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू कलर कर देते हैं, और हाइट इसकी 100 करते हैं। कंट्रोल एस करेंगे तो देखें ये एक कंटेनर आ चुका है। हमने इसकी विड्थ नहीं दी, उसके बावजूद इसने फुल स्क्रीन ले ली है। तो ये लिस्ट व्यू की एक खसूसियत है कि इसके अंदर जो भी विजेट रखते हैं उसकी विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट सारी स्क्रीन के ऊपर ये दे देता है, इन्फिनिटी दे देता है। ठीक है, तो हाइट हमें देनी होती है। अब ये हो गया एक कंटेनर। अब ऐसे करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो आप ऐसे करते हैं, इनके दरमियान कोई स्पेसिंग देते हैं। इस तरह लिस्ट व्यू के अंदर तो कोई स्पेसिंग नहीं होती जैसे कॉलम और रो के अंदर होती है। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे, इसी के अंदर ही हम मार्जिन दे देते हैं थोड़ा। ठीक है, सिमेट्रिक करके यहाँ पर वर्टिकली देते हैं, वर्टिकली 10 का मार्जिन। ठीक है, और इसी तरह इसके अंदर भी दे देते हैं, नीचे वाले के अंदर कुछ इस तरह से। अब इसी को कॉपी पेस्ट हम करते जाएंगे नीचे। तो देखते हैं, मैं आपको कॉलम और लिस्ट व्यू का डिफरेंस समझाने वाला हूं, तो थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लें। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूं नीचे। ठीक है, तो अब देखें, इतने सारे विजेट मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये एक लिस्ट व्यू है और इसके अंदर देखें स्क्रॉलिंग है, स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे। हालांकि कॉलम के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। अगर हम इसी को रिप्लेस करें कॉलम के साथ अगर रिप्लेस करें तो यहाँ पर देखें पिक्सल का इशू आ रहा है कि भाई कॉलम जो है उसकी हाइट यहाँ तक है, तो आपने इसके अंदर जो है इजाफी विजेट दे दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पिक्सल ख़राब हो रहे हैं। तो इस वजह से हम ऐसी जगह पर लिस्ट व्यू यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने स्क्रॉल करवाना हो। ठीक है, स्क्रॉलिंग। अब यहाँ पर जितने भी विजेट दे दें तो ये ऊपर नीचे स्क्रॉल करेगा। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, लिस्ट व्यू की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पैडिंग आती है। ठीक है, तो रो और कॉलम के अंदर हमें पैडिंग नहीं मिलती, लेकिन लिस्ट व्यू के अंदर पैडिंग मिल जाती है। यहाँ पर ऑल करें, एज इंसर्ट्स ऑल, और यहाँ पर अगर मैं 10 करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैडिंग इसने दे दी है 10 की। अगर मैं 20 करूँ तो अच्छे से नज़र आएगा। देखें, यहाँ पर पैडिंग इसने दे दी है। ठीक है, तो लिस्ट व्यू के अंदर हमें ये एडवांटेज होता है कि इसमें हम पैडिंग दे सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। अगर आप देखें, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक वर्टिकल स्क्रॉलिंग है, यानी कि टॉप टू बॉटम है।
हम इसे हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। तो उसे देखने के लिए सबसे पहले इस सारे को हम क्लियर करते हैं। ये जो चिल्ड्रन है इसे खाली करते हैं। अब यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, कंटेनर कुछ इस तरह का लेंगे। इसका कलर हम कर देते हैं, रेड करते हैं, ठीक है। और इस बार हम इसकी जो है विड्थ देंगे, विड्थ 50। और यहाँ पर मैं इसकी स्क्रॉलिंग डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ। स्क्रॉल डायरेक्शन यहाँ पर लिखें एक्सेस डॉट हॉरिजेंटल। अब ये हॉरिजेंटली मूव करेगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने हाइट जो है दे दी है यहाँ पर इन्फिनाइट, यानी होल स्क्रीन के ऊपर इसने दे दी है। तो ये लिस्ट व्यू की एक खसूसियत है। अगर हम इसके अंदर स्क्रॉल डायरेक्शन हॉरिजेंटली करेंगे तो ये हाइट इन्फिनाइट पकड़ लेगा। अगर हम इसकी स्क्रॉलिंग डायरेक्शन वर्टिकल करेंगे तो ये उसकी विड्थ जो है इन्फिनाइट पकड़ लेगा। लेकिन हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम इस तरह कर सकते हैं, यह जो लिस्ट व्यू है इसको रैप कर देंगे, या तो कंटेनर के साथ या साइज्ड बॉक्स के साथ, अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहें। मैं ऐसे करता हूँ, साइज बॉक्स करता हूँ। साइज बॉक्स के ऊपर यहाँ पर इसकी अगर हम हाइट मेंशन कर दें, मसलन हाइट मैं 100 करता हूँ, तो अब ये लिस्ट व्यू जो है जस्ट 100 तक ही हाइट इसकी रखेगा। इसकी 200 करते हैं। तो अब देखें जस्ट इतना सा एरिया लेगा ये लिस्ट व्यू, क्योंकि उसका पेरेंट जो हमने लगा दिया है उसकी हाइट हमने 200 फिक्स कर दी है। इस वजह से अब इससे आगे ये नहीं जाएगा। अब यहाँ से करते हैं कॉपी पेस्ट, जस्ट उसी तरह हमने वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी स्क्रॉलिंग देखनी है, तो इस वजह से हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सब कुछ। तो अब देखें ये डायरेक्शन तो हो गई, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसमें मार्जिन नहीं दिया। तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर मार्जिन देने के लिए हम इसे सबको क्लियर करके यहाँ मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन इस बार मार्जिन जो देंगे हम हॉरिजेंटली देंगे, 5 कर देते हैं, ठीक है। अब इसे कॉपी पेस्ट करते हैं उसी तरह। मैंने काफ़ी बार इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखें, अब इसकी जो स्क्रॉलिंग डायरेक्शन है हॉरिजेंटली है। मज़ीद कुछ और विजेट इसमें ऐड करते हैं इस तरह से। तो अब देखें काफ़ी सारे विजेट इसने ऐड कर दिए हैं, स्क्रॉलिंग हॉरिजेंटली हो रही है। अगर हम इसका जो है साइज्ड बॉक्स जो है इसको हटा दें, इसको हटाने का तरीका एक तो ये है कि इसको कट करके इधर पेस्ट कर दें, या फिर यहाँ पर जाएं और बल्ब आएगा, यहाँ पर एक नीचे नीचे आएगा रिमूव दिस विजेट, तो ये उसी तरह पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो अब इसकी हाइट पूरी स्क्रीन पर रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से लिस्ट व्यू के अंदर हम डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। इसको क्लियर करते हैं सारे को, इसके अंदर कोई भी चिल्ड्रन हम नहीं रखेंगे। अच्छा, ऐसे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कंटेनर है, इसकी हाइट 100 है और इसका जो कलर है इंडिगो है, ठीक है। तो इसकी दे देते हैं मार्जिन। मार्जिन जो है सिमेट्रिक हॉरिजेंटली 5 वर्टिकल इसका 5 कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास एक विजेट है, मैं इसी विजेट को जो है रिपीट करना चाहता हूँ। बजाय इसको कॉपी पेस्ट करने के बार बार मैं चाहता हूँ कि किसी तरह लूप के थ्रू या कोई ऐसा काम करके इसको रिपीट करूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐसे करूँगा। अब यहाँ पर फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई लेते हैं, इसकी वैल्यू 0, आई लेस देन आर इक्वल टू 10, ठीक है। 10 तक इसको चलाना है और यहाँ पर आई प्लस प्लस, ठीक हो गया। इस तरह करके अब इसे कट करें, यहाँ पर जाएं, यहाँ पर इंटर करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। अब ये 0 से 10 तक इसको ले जाएगा। अब देखें इसने उसी एक विजेट को रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो अब हम ऐसे कर सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पर चाइल्ड लेके एक टेक्स्ट लेके आई की वैल्यू को भी यहाँ पर ले सकते हैं। हम डायरेक्ट इधर आई लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटीजर नहीं लिख सकते, टेक्स्ट के अंदर हमेशा स्ट्रिंग ही आएगी। तो इंटीजर है तो इसको .to स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर देगा। अब हर विजेट के ऊपर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक कोने में, तो ऐसे करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आए। टेक्स्ट स्टाइल कलर हम यहाँ पर करते हैं वाइट,
ठीक है। एक और काम करते हैं, अलाइनमेंट जो है कंटेनर की अलाइनमेंट, इसको सेंटर करते हैं ताकि सेंटर में शो हो। तो आप देखें इसने शो कर दिया है 0 से 10 तक, हर कंटेनर के ऊपर इसने आई की वैल्यू को शो कर दिया है। तो इसी तरह आप इसको लूपिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, एक ही विजेट है उसी को बार बार आप रिपीट करें। इसके अलावा एक और काम भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऊपर एक लिस्ट लूँगा, तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको स्टेटफुल में कन्वर्ट करता हूँ। तो मुझे आसानी रहती है स्टेटफुल में जब मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ मुझे कोई भी वेरिएबल लेना हो, कोई लिस्ट लेनी हो, तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं स्टेटफुल के अंदर ही यूज़ करता हूँ ये चीज़ें। यहाँ पर ऐसे करते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। तो नंबर्स इसको नाम दे देते हैं। अब ये लिस्ट यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस तरह कोई भी लिस्ट क्रिएट कर, कोई भी ऐसे इंटीजर रैंडमली ऐड कर दें, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसी लिस्ट की मदद से मैं जितनी ये लिस्ट है, ठीक है, जितने इसके आइटम है, हर आइटम के ऊपर एक विजेट यहाँ पर शो करवाऊँ, यही सेम विजेट। एक तो तरीका यही है कि आप फॉर लूप इस्तेमाल करें। तो फॉर लूप की एक और फॉर्म जो हमने देखी थी लिस्ट की आइट्रेशन के लिए, तो इंट आई लिखें या कोई भी वेरिएबल लिखें, यहाँ पर इन कीवर्ड लगाकर उसके बाद लिस्ट का नाम, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह वर्क करेगा जैसे अभी कर रहा है। तो सेम टू सेम इसी लिस्ट के एक एक आइटम को ले आएगा और यहाँ पर हर आइटम के बदले एक कंटेनर, एक विजेट यहाँ पर रखेगा और उसके अंदर जो आई की वैल्यू है उसको प्रिंट करवाएगा। एक तरीका ये है, ठीक है। एक और तरीका भी है इसका, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो तरीका ये है कि ये जो चिल्ड्रन है ना, इसके बाद जहाँ पर लिस्ट शो हो रही है, तो इसी से शुरू करेंगे। यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिखेंगे उसी लिस्ट का, नंबर्स, ऊपर जो लिस्ट दी गई है नंबर्स डॉट मैप। तो ये मैप भी लूपिंग की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमें एक फंक्शन देता है, तो उस फंक्शन के अंदर ये जो लिस्ट है, जो लिस्ट हमने यहाँ लगाई है, इसके आइटम्स को एक एक करके देता है। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक फ़ंक्शन देता है हमें, फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हमने विजेट रिटर्न करवाना होता है, कोई भी विजेट रिटर्न, मसलन यही कंटेनर हम रिटर्न करवा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसकी हाइट हम उसी तरह 150 कर देते हैं और इसके अंदर चिल्ड्रन जो है हम दे देते हैं यही आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके अलावा और कौन सी चीज़, अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं और इसका कलर भी जो है हम कर देते हैं टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट स्टाइल, इसका कलर हम वाइट करते हैं, ठीक है। और ये जो कंटेनर है इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। तो अभी तक ये एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है कि ये जो मैप है ये जहाँ पर एंड हो रहा है, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने टू लिस्ट करना है, ठीक है। अब ये एरर चला जाएगा। तो ये मैप है, ये इस लिस्ट के आइटम्स को 1 बाय 1 आइट्रेट करेगा और उसके बाद जो है आखिर में उसे टू लिस्ट करेंगे तो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कंट्रोल एस करते हैं, तो अब देखें, अब भी वही सेम टू सेम काम हो रहा है, जस्ट हमने यहाँ पर मार्जिन नहीं दिया, मार्जिन सिमेट्रिक वर्टिकली 5 दे देते हैं। तो अब देखें उसी तरह ये बिल्कुल खूबसूरत तरीके से शो करवा रहा है। इसी तरह जैसे आपको आसानी रहे उसी तरह आप चिल्ड्रन के अंदर विजेट्स को छेड़छाड़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अब एक और काम करते हैं, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। बिल्कुल उसी तरह पहले वाले मेथड के थ्रू हम करेंगे चिल्ड्रन। तो आप लोगों ने सोशल मीडिया ऐप्स के अंदर या कहीं पर भी देखा होगा, एक खूबसूरत सी लिस्ट शो हो रही होती है जहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर यूज़र का फ़ोटो होता है, उसका नाम होता है, उसका ईमेल, इस तरह की चीज़ें, एक लिस्ट होती है, बड़ी खूबसूरत लगती है। तो उसको हम यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो इस तरह की चीज़ को यहाँ पर शो करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट टाइल, ठीक है। एक लिस्ट टाइल नाम का विजेट है, लिस्ट टाइल, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके सबसे पहले टाइटल हम देखेंगे, टाइटल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम एक टेक्स्ट देंगे, इसके ऊपर लिखते हैं दिस इज़ टाइटल, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है सब टाइटल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। तो यहाँ पर देखें दिस इज़ टाइटल, इसने शो कर दिया है।
अच्छा, इसके बाद होता है सब टाइटल। सब टाइटल में भी एक टेक्स्ट होता है, दिस इज़ सब टाइटल। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, अब देखें इसने शो कर दिया दिस इज़ टाइटल, दिस इज़ सब टाइटल। ठीक है, अब इनकी लेफ़्ट साइड के ऊपर एक इमेज शो करते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है लीडिंग। लीडिंग नाम की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर देते हैं सर्कल अवाटार, जैसे हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर फ़िलहाल कुछ नहीं देते, कोई इमेज नहीं है, तो ऐसे ये शो करेगा। आप देखें यहाँ पर दायरा इसने शो कर दिया है, तो यहाँ पर कोई इमेज आप लगा सकते हैं सर्कल अवाटार के अंदर, कोई भी प्रॉपर्टी फोरग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड इमेज करके लगा सकते हैं। तो अब देखें ये एक बन गया है हमारे पास लिस्ट टाइल, एक विजेट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पैडिंग होती है, इसलिए हमें लिस्ट व्यू के अंदर पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। तो लिस्ट टाइल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग खुद ब खुद होती है। तो अच्छा, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। लीडिंग के बाद एक प्रॉपर्टी होती है ट्रेलिंग। ठीक है, ट्रेलिंग ये होता है कि इसके एंड के ऊपर, राइट के ऊपर, यहाँ पर आप कोई विजेट देना चाहें तो यहाँ पर हम एक आइकन शो कर देते हैं, कोई भी आइकन, और इसके ऊपर कौन सा हम शो करवाएं, आइकन्स डॉट डन, ऐसे टिक सा शो करवा देते हैं। आप कुछ भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अब ये लिस्ट टाइल बन गई है। इसी को कॉपी पेस्ट आप करें या लूप की मदद से करें। हम लूप की मदद से करते हैं। फॉर इंट आई इन नंबर्स, ऊपर जो लिस्ट नंबर दी हुई है इसी को आइटरेट करते हुए हम करते हैं। इसी को हम कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अब देखें इसने शो कर दिया है। तो अब ऐसे करते हैं, इस लिस्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, इस लिस्ट को बिल्कुल ख़त्म करते हैं। हम अपनी मर्ज़ी का फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पर i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन आर इक्वल टू 50, i प्लस प्लस। अब ये 50 आइटम शो करेगा या 51 आइटम, यानी 0 से 50 तक। अब देखें इस तरह से। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई यूज़र की इमेज भी शो करवा सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, कोई ऑनलाइन इमेज ढूंढते हैं, उसका लिंक देकर हम यूज़ करेंगे। यहाँ सर्कल अवतार के अंदर आकर बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पर लगाते हैं नेटवर्क इमेज। इसके अंदर एक लिंक मैंने कॉपी किया हुआ है, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे तो अभी ये शो कर देगा। आप देखें इमेज शो होने लग गया है। ठीक है, तो इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है बनी बनाई हमारे पास आ गई है। लिस्ट टाइल इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर ऊपर टाइटल, सब टाइटल, लीडिंग, ट्रेलिंग, ठीक है, ये मेन प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं। तो इस तरह आप एक खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं, एक खूबसूरत लिस्ट बना सकते हैं। अगर इसी लिस्ट टाइल जैसा ये डिज़ाइन है, इसी को आप ख़ुद से बनाने बैठ जाएं तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। बना भी सकते हैं आप, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले आप ऐसे करें, एक कंटेनर ले लें। ठीक है, कंटेनर के अंदर एक ले लें रो। ठीक है, रो ले लेंगे। उस रो के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आप ये वाला इमेज ले लें, सर्कल अवाटार। उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम ले लें। रो के बाद, सर्कल अवाटार के बाद एक कॉलम ले लें। कॉलम के अंदर जो है ऊपर एक टेक्स्ट होगा, उसके नीचे एक और टेक्स्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ये जगह खाली और यहाँ पर एंड के ऊपर आइकन। ठीक है, ये भी यानी कि रो के अंदर आएगा, कॉलम जो है यहाँ तक ही आएगा। ठीक है, तो कॉलम से बाहर ये वाला आइकन लगा दें। तो इसी तरह आप अगर ख़ुद से डिज़ाइन करना चाहें तो रो और कॉलम की मदद से कर सकते हैं, लेकिन फ्लिटर ने हमारे लिए ये बना के रख दिया ऑलरेडी, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से लिस्ट व्यू वर्क करती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लिस्ट व्यू और लिस्ट स्टाइल की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई इशू है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।